कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव रंजिता रंजन ने आज पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सितंबर से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, पदयात्रा शुरू की है, जो 150 दिन लगभग पूरे 5 महीने 12 प्रदेशों को और 2 यूटी को प्रदेशों को मार्च करते हुए, लोगों से मिलते हुए, और सबसे अहम बात है कि जो आज का माहौल है उस माहौल में लोगों को जोड़ने का, और जो समस्याएं हैं, सबसे जटिल समस्या महंगाई और बेरोज़गारी, और तीसरी उसके साथ नफ़रत फैलाने का काम जो पूरे देश में हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस ने तय किया कि पूरे देश में लोगों के बीच जाना है, अपनों के बीच जाना है और उनकी समस्या को सुनना है। और हम लोगों ने एक स्लोगन दिया, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। क्योंकि आज की तारीख में 5 तारीख को राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान से बिल्कुल सही कहा कि आज की तारीख में अनफॉर्चुनेट है, हम किसी मीडिया को दोष नहीं दे रहे, लेकिन आज ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स विभाग हो, जिस तरह का दुरुपयोग हो रहा है और डराया धमकाया जा रहा है सारे स्तंभों को, उसमें मीडिया भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जो पूरे देश में क्या चल रहा है, कौन सी समस्याएं हैं, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, जो हमारा आँख और कान होते हैं, आज उसको भी मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है लोगों के बीच खुद पहुंच के उनको ये एहसास दिलाना कि हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ इस देश को जोड़ने का काम करेंगे, और मजबूती के साथ आने वाले कल में जो समस्याएं हमारे देश की हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इससे हम सब मिलके लड़ेंगे। और इस महंगाई से जो हर घर त्रस्त है, हर घर की रसोई त्रस्त है, खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गांव के लोग, एक चाय दुकान वाला, एक पान की दुकान वाला, एक छोटा सा धंधा करने वाला, एमएसएमई जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, लगभग 60 लाख बंद हो गए। उन सब के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमांचल के इलाके में गृह मंत्री नफरत फैलाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग अतिथि देवो भव की तरह उनका सम्मान करेंगे। बिहार वाले अच्छी तरह से जान चुके हैं ये जुमलों की पार्टी है, ये सिर्फ जुमलों को फेंकने का काम करते हैं, झूठ बांटने का काम करते हैं। मैं कहूँगी बिहार वासियों से कि अमित शाह आए, बिल्कुल अतिथि देवो भव करेंगे हम, लेकिन आप सेंट्रल में विराजमान हैं, आप आके ये बताएं कि क्या बिहार वालों को आप जब ज़बरदस्ती के गठबंधन में शामिल हुए थे तब तो आपने बिहार को कुछ दिया नहीं। क्या आप बिहार के युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं? क्या आप पेट्रोल डीजल में सेंट्रल की जो एक्साइज ड्यूटी लगभग 40% है उसको कम करने जा रहे हैं? क्या आप मनरेगा का पैसा बढ़ाने जा रहे हैं? क्या आप बिहार अगर अति पिछड़ा है तो जो इसका बजट की राशि बनती है बिहार की, क्या उसको बढ़ाने जा रहे हैं? बढ़ाना नहीं भी हो, क्या उसको आप वक्त पे देने जा रहे हैं? मुझे लगता है बिहार वासियों को इन सब सवालों के जवाब अमित शाह जी से लेने चाहिए। उन्हें चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर बात करें, लेकिन दुर्भाग्य से देश की सरकार नफरत फैलाने का कार्य कर रही है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात पर उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू गठबंधन को जोड़ने में लगे हैं, तो राहुल गांधी पदयात्रा कर लोगों का समर्थन ले रहे हैं। चुनाव 2024 में है, ऐसे में अभी एकजुटता की बात हो रही है, न कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार की बात। निकल पड़े हैं पूरे महागठबंधन को मजबूती देने के लिए और बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये 24 की बात है,
मैं निश्चित कहूँगी कि अभी महागठबंधन को मजबूत करने का एक अहम भूमिका जो है वो नीतीश बाबू भी निभा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी पदयात्रा में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा मकसद देश को जोड़ना है, विपक्ष को मजबूत करना है, क्योंकि जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है वो विपक्ष विहीन सरकार। ज्ञान वापी मसले पर कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए रंजीता रंजन ने कहा कि यह देश ना हिंदू का है ना मुसलमान का। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार विद्वेष फैलाने में लगी है। देखिए, ये देश ना हिंदू के पक्ष ना मुसलमान के पक्ष, हम सबके पक्षधारी हैं और एक माला में पिरो कर चलना चाहते हैं। ये जितने प्रोपोगंडे हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है, दुखद है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को एक दूसरे पे नफरत फैलाने के लिए और सिर्फ सत्ता पाने के लिए इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट जो फैसला लेगी वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि होगा, लेकिन जिस मंशा से सरकार जब मुद्दे बेरोजगारी, रोजगार और अग्निपथ जैसी जो योजना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप अपनी फौज की भी डिग्निटी को जब ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जब सबसे जटिल मुद्दे ये है, तो दुखद है कि इस वक्त हम दूसरी बातें कर रहे हैं। जो कोर्ट का काम है वो करेगा, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि मीडिया में, टीवी में और जब भी भाजपा वाले आए, जब सरकार चला रहे हैं, उनसे प्रश्न ये होना चाहिए कि आप नौकरियां कब देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।